रुमैसा रफीक को दावत देना चाहूंगा कि वो डॉक्टर साहब को शाल से नवाजें। रुमैसा जी भी डॉक्टर साहब को शाल से नवाजेंगे। आप मैं पिंका मलिक जी हमारे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के भी जो है शाल डालना चाहूंगा अपने मरीज। इस्तेमाल करते हैं समावार, ये बेहतरीन हमारी जो ट्रेडिशन है समावार चाय सबसे प्यारी है जिसको हम सब प्यार करते हैं। डॉक्टर साहब को समावार पसंद करते हुए रुमैसा जी परसेंटेज बढ़ रही है। ये सारे वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हैं। ये गुप्कार वालों को 22 तारीख को पता चल जाएगा जब रिजल्ट सामने आएगा। और डॉक्टर साहब मैं यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर हमारे यहाँ वादी कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इलेक्शन का सारा इंतजाम और उसका बंदोबस्त देखते हुए हमारे एक सीनियर साथी विबोध गुप्ता जी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनके साथ हमारे एक दूसरे बड़े पुराने साथी जिला प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है पूरे मुल्क में कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है उसे हम अपना डीसी मानते हैं। तो किस इलेक्शन के मानी क्या है, मुराद क्या है। दूसरा, जो तरह तरह की गलत फहमियां कुछ एक अनासर फैलाने का की कोशिश कर रहे हैं उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि आज तर्क का जमाना है, ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आप मान जाएं या आप कह दें तो दूसरा मान जाए। आज तो बच्चा भी नहीं मानता माता पिता की जब तक वालिदैन उसको पूरी तरह से मुतासिर ना करें, उसको समझाएं ना कि भाई जो मैं कह रहा हूं उसमें तर्क है, उसमें उसके पीछे सबूत है। और तीसरा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, क्या चाहती है और क्या एजेंडा है। सच पूछिए तो अभी जब हम यहां से गुजरते हुए यहां आ रहे थे तो रास्ते में मुझे विबोध जी ने कहा, यकायक इनके मुंह से यह फिक्रा निकला कि वाह, वादी कश्मीर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। और इनके कहे हुए इस फिक्रे से मेरे दिमाग में एक चलचित्र घूमने लगा। पहली बार इस सरजमीन पर सही मानती रही, उन्होंने हमें पंचायती राज से महरूम किया, ब्लॉक काउंसिल से महरूम किया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से महरूम किया। तो कौन सा तस्वुर था, वो कौन सा फलसफा था। इसका मतलब है कि खुद मुख्तियारी मेरे लिए हो ताकि बाप, फिर दादा, फिर परदादा, फिर बेटा, और बेटा अब चलना सीखता है तो उसे एक मीडिया के दोस्त ने पूछा कि बड़े होके क्या बनना है, तो उसने कहा बड़े होके वजीर आला। पैदाइश से पहले ही वजीर आला। हमने उसको जमहूरियत तस्लीम करके 3 पीढ़ियां जाया कर दी। आज एक नया मकाम, एक नया मरहला उसके बाद आया और बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा
कि क्या अच्छा है कि क्या बुरा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या आइन है कि क्या नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाहिद ऐसी पार्टी है पूरे मुल्क में कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता है उसे हम अपना डीसी मानते हैं। तो किस इलेक्शन की मानी क्या है, मुराद क्या है। दूसरा, जो तरह तरह की गलत फहमियां कुछ एक अनासर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हकीकत क्या है। क्योंकि आज तर्क का जमाना है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आप मान जाएं, या आप कह दें तो दूसरा मान जाए। आज तो बच्चा भी नहीं मानता माता पिता की, जब तक वालिदैन उसको पूरी तरह से मुतासिर ना करें, उसको समझाएं ना कि भाई जो मैं कह रहा हूं उसमें तर्क है, उसमें उसके पीछे सबूत है। और तीसरा कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, क्या चाहती है और क्या एजेंडा है। सच पूछिए तो अभी जब हम यहां से गुजरते हुए यहां आ रहे थे तो रास्ते में मुझे विभोज जी ने कहा, यकायक इनके मुंह से यह फिक्रा निकला कि वाह, वादी कश्मीर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं। और इनके कहे हुए इस फिक्रे से मेरे दिमाग में एक चलचित्र घूमने लगा। पहली बार इस सरजमीन पर सही मानी रही, उन्होंने हमें पंचायती राज से महरूम किया, ब्लॉक काउंसिल से महरूम किया, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से महरूम किया। तो कौन सा तस्वुर था, वो कौन सा फलसफा था। इसका मतलब है कि खुद मुख्तारी मेरे लिए हो ताकि बाप, फिर दादा, फिर परदादा, फिर बेटा, और बेटा अब चलना सीखता है तो उसे एक मीडिया के दोस्त ने पूछा कि बड़े होके क्या बनना है, तो उसने कहा बड़े होके वजीर आला। पैदाइश से पहले ही वजीर आला। हमने उसको जमहूरियत तस्लीम करके 3 पीढ़ियां जाया कर दी। आज एक नया मकाम, एक नया मरहला उसके बाद आया है, और बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि क्या अच्छा है कि क्या बुरा है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, क्या आइन है कि क्या नहीं। के साथ ऑटोनॉमी और सेल्फ रूल का वादा किया, वो नाकाम रही। और जिनको कोसते रहे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने आज उनका एजेंडा पूरा किया। उन्हें तो हमारे शुक्रगुजार होना चाहिए। पीडीपी को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने सेल्फ रूल लाया। नेशनल कॉन्फ्रेंस को शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने आज ऑटोनॉमी ली है, क्योंकि सही माने में यही ऑटोनॉमी है और हमारे बच्चे इस बात की खुशी करें। ये अहमियत है आज के इलेक्शन की। जब पंचायत का इलेक्शन हुआ, इन पार्टियों ने उसे बाईकॉट कर दिया, लेकिन जब पार्लियामेंट का हुआ तो कूद पड़ी। मैंने उस वक्त भी सवाल किया था कि आपने उस वक्त पंचायत के इलेक्शन के दौरान कहा था कि जो आइन में तब्दीली लाई है मोदी जी ने और अमित शाह ने 5 और 6 अगस्त 2019 को, उसके चलते हम तब तक चुनाव में खड़े नहीं होंगे जब तक वो आइन बहाल ना किया जाए। कहा था कि नहीं कहा था इन्होंने? और यही कहकर के पंचायत के चुनाव का बाइकआउट किया था कि नहीं किया था? फिर क्या मजबूरी थी कि जब लोकसभा का चुनाव आया तो आप बंदर की तरह कूद पड़े। इसका मतलब है कि सरपंच ना चुना जाए, लेकिन मैं एमपी बन करके पहुंचा। और जो आइन में तब्दीली आई, वो जिस वक्त आई, इन्हीं पार्टियों के मेंबरान वहां मौजूद थे। मैं आपके साथ कोई बहुत ज्यादा फलसफाना बात करने नहीं आया, हकीकत रखने आए हैं। फिर घर जाकर के सोच करके फैसला कीजिए। मैंने उस वक्त भी कहा था, आप हमारे साथ ना सही, किसी और के साथ नहीं, जिन लोगों ने आपको वोट दिया अपने अवाम के साथ तो दगा ना कीजिए, कम से कम उनके साथ वफादारी दिखाइए। अगर आपने उनसे ये वादा किया है कि हम तब तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे जब तक 5-6 अगस्त 2019 को की गई तब्दीली रिवर्स नहीं होगी, तो अब क्यों इलेक्शन में हिस्सा ले, पार्लियामेंट में क्यों ले रहे हैं? और फिर जिस पार्लियामेंट की आप तनख्वाह लेते हैं, जिस
मैम आज मैनिफेस्टो तो क्या खास है इसमें? देखिए, इस मैनिफेस्टो में सबसे ख़ास ये है कि हम 70,000 लोगों को यहाँ पे नौकरी दे रहे हैं और जो कैजुअल लेबर्स पिछली गवर्नमेंट की हम पे बोझ है तो उनको भी रेगुलराइजेशन के लिए जो एलजी साहब ने कमेटी बनाई है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और सड़कों का जाल देखिए, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगी। कल मैं उड़ी गई थी, हम जहाँ पे गए अल्लाह ही हाफिज़ है कि 70 सालों में वहाँ पे किसी ने मैग्नामाइजेशन की तो बात छोड़िए, कोई पत्थर भी वहाँ पे सड़क पे नहीं डाला है। हम हमारा मानो कि हलक में जान आ गई वहाँ तक पहुँचते पहुँचते। ये हमारे सड़कों का हाल है। वहाँ पे उन्होंने कहा कोई बंकर आज तक नहीं बना है, क्योंकि हम बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के पास थे, बंकर नहीं बना है। हालात बहुत ख़राब है। ये हम नहीं कहेंगे कि हर एक चीज़ अलादीन की चराग की तरह जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन अल्लाह के फजल से जो हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जब अब पॉलिसीज़ है वो सही है, अगर वो सही साबित हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह रहमान यहाँ का नौजवान नौकरी के बगैर नहीं रहेगा। और जो प्राइवेटाइजेशन है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात इस मैनिफेस्टो में है, और आप देख लीजिए उससे हमारा मकसद आज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो हमारे नौजवान परेशान है, घर में है और देखिए आप ड्रग्स के उसमें जा रहे हैं, उससे बाहर आके वो नौकरी करे और अपना मुस्तकबिल रोशन करे। हम कल बम्पर वोटिंग को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं और ये जो वोटिंग है ये एक अच्छा साइन है, गुड साइन है हमारे कश्मीर के अमन के लिए, तरक्की के लिए। और हमारे नौजवान जो अब सोच रहे हैं हमें वोट करना, वो किसको भी वोट करे, लेकिन आज वो डर के साए से बाहर निकलकर वोट करने आया। ये हमारे लिए, कश्मीर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। आपसे यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, कल जाके जैसे मीडिया ने लोकल्स के साथ बात करी, कुछ लोकल्स का ये भी बयान आया था कि हम केवल वोट किस चीज़ के लिए डाल रहे हैं ताकि कश्मीर को जो है बीजेपी के थ्रेट से बचाए। तो उसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बीजेपी कोई थ्रेट नहीं है। अगर वो कह रहे हैं हमें बीजेपी के थ्रेट से निकालना है, बीजेपी कोई थ्रेट नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए कि हमें गुपकार अलायंस का जो थ्रेट है, जो 70 सालों से वो थ्रेट है, उससे अगर वो अपने आप को, अपने कश्मीर को निकालना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी बात है। अब बीजेपी कोई थ्रेट नहीं है। बीजेपी एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी पार्टी है जो डेवलपमेंट चाहती है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहती है और यहाँ कब्रिस्तानों से हमें आज़ाद करना चाहती है। आप देखिए 370 के बाद यहाँ पे न पत्थर चला न गोली चली। अल्लाह करे कि हम अमन में रहे और मेरा यही यकीन है। मैम और एक चीज़ आपसे समझ आइए, लास्ट में जानना चाहेंगे, जो आप कह रहे हैं कि 370 के बाद गोली नहीं चली, यहाँ पे पत्थर नहीं चली, क्या वो डेवलपमेंट है कश्मीर घाटी के अंदर? या जो बीजेपी ने दावे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे कश्मीर के आवाम के साथ की सारे डेवलपमेंट्स होंगे, नौकरी आ जाएंगे, हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी, 50,000 नौकरी आ जाएंगे, सड़कों पे जो है दूध फिरा जाएगा, अभी तक सड़कें तो वैसे की वैसे ही है, वो नौकरियाँ वैसे की वैसे ही है। माय डियर रेस्पेक्टेड जर्नलिस्ट साहब, आपके सवाल मुझे काफ़ी अरसे से अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि तनकीद बराए तामीर बहुत अच्छी बात होती है और आप जब भी होते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, ये मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। और देखिए, अभी जो 70 सालों में नहीं हुआ था, हम वो करना चाहते, बीजेपी करना चाहती है और इंशाअल्लाह करके दिखाएंगी। और जो रही नौकरियों की बात, नौकरियां भी आ जाएंगी। अब डेलीवेजर कोई नहीं लगेगा। जो डेलीवेज थे, जो नीड बेसिस पे थे, उनका आप हशर आज देख रहे हैं। 30 सालों के बाद भी वो कहीं पक्की नौकरी पे नहीं है। हम जितनी नौकरियां देंगे परमानेंट होंगी, चाहे वो छोटी नौकरी होगी या बड़ी नौकरी होगी, गेजेटेड पोस्ट होगा, वो परमानेंट होगा। कोई कैजुअल, हम किसी को स्लेव नहीं, नौकर नहीं बनाएंगे, हम परमानेंट नौकरियां देंगे। और रही रोड्स की बात, अब देखिए इंशाअल्लाह रहमान मार्च आते ही हमारे रोड्स कैसे बनेंगे और कोविड से हम बचे तो ये बहुत अल्लाह का करम है। इसके बाद आप देखिए तरक्की हमारा इंतज़ार कर रही है।